हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, आज जगत के बहुत सारे भाई गुड फ्राइडे मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को गुड फ्राइडे की मुबारकबाद देता हूं। और आज मैंने ये बातें ठानी है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में की कुछ बातें मैं आपके सामने आज पेश करूं, ताकि इन बातों को आज का जो दिन मना रहे जगत के मेरे भाई गुड फ्राइडे बोल करके, बहुत से तो ऐसे है कि उनको गुड फ्राइडे का मतलब क्या है ये तक पता नहीं है। तो खुदावंत की मर्जी है, मैं उन बातों को लेकर के आया हूं कि जगत का जो भी भाई जो भी बहन इन बातों को जान कर लेना चाहता है या समझ कर लेना चाहता है, खासकर मेरे विश्वासी भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो आज आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल से बातें करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये बातें पता नहीं है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, उनकी 7 बातें हैं, या वो 7 वानियां बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन 7 बातों को अगर हम जान कर लेंगे तो इस गुड फ्राइडे को भी हम अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से जान कर लेने पाएंगे और समझ कर लेने पाएंगे। तो जो भी भाई मुझे अभी इस वक्त मेरे पर्सनल पेज बन्नो कामलेस फेसबुक पेज पर देख रहा है, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी भाई ये अपलोड वीडियो हो जाएगा यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज, और मेरा दूसरा और एक फेसबुक पेज है एम मिल्लातुर, यहाँ पर भी ये अपलोड हो जाएगा। तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की बातों की तरफ से हम डायरेक्ट निकलेंगे बगैर देर करे। और आज का विषय है, अरे ये आज पूरा नहीं हो पाए तो कल आज 50% लूंगा, और ठीक कल संडे के दिन इसका आधा पार्ट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कोशिश करूं तो आज ही पूरा हो जाए। और 7 बातें हैं, तो मुख्य विषय यही है कि, और आपने पढ़ भी लिया, जैसे आपने एंट्री कर लिया, आपने देख भी लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वानियां, और इन 7 वानियों के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहली वाणी, यानी कि मैं ये दावा नहीं करता कि यही पहली है बोल करके, लेकिन जैसे हम बाइबल को सीरियल से पढ़ते हैं उस हिसाब से, कि पहली वाणी लूका की किताब अध्याय 23 और वचन 34 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। और वहां पर लिखा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने अंतिम क्षणों में ये बात कह रहे हैं, ये वचन हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है और हम समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस वचन से हमें मुख्य 3 बातें सीखने के लिए मिलती है। इन 3 बातों को आज हम जानकर लेने वाले हैं। मैं फिर से कह देता हूं, यदि आप वीडियो में आ ही गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख के लेना, आपको आपकी आत्मिक मजबूत, यानी कि आत्मिक मजबूती आपको मिलेगी। इसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं पहली बात बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का साफ माप करने वाला स्वभाव था। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में यह बात हमें देखने के लिए मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो पहली बात हमें यहां पर मिल रही है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव माफ करने वाला था। और दूसरा बात मिलती है कि वो अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने का स्वभाव उनका यहां पर दिखाई दे रहा है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के साथ पढ़िए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरी बात कि यहां पर
भविष्यवाणी पूरी हुई है कि वह भविष्यवाणी जो अपराधियों के लिए प्रार्थना करेगा, जो अपराधियों के लिए प्रार्थना करेगा, यह भविष्यवाणी यहां पर पूरी हुई है। तो चलिए हम शुरू से इसको जानकर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव माफ करने वाला था, या प्रभु यीशु का माफ करने वाला स्वभाव, इसको हम अभी जानकर लेते हैं। देखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वचन के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर। देखिए जीवन के अंतिम समय में भी जब लोग उन्हें नाना प्रकार के दुख दे रहे थे, तब भी उनका यह गुण उनमें था। उनको पीड़ा हो रही थी, उनके हाथों में खीले ठोके गए थे, ऐसे समय में उनके पैरों में खीले ठोके गए थे, उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर, यानी कि जीवन के अंतिम समय में भी उन्हें जो उनको दुख दे रहे थे, जो उनको पीड़ा दे रहे थे, जो उनको तकलीफ दे रहे थे, उनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करने का स्वभाव हम जानकर ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर हमको सीखने के लिए मिलता क्या है? तो सीखने के लिए हमें यह मिलता है कि हम सभी विश्वासी अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान कहते हैं, पर क्या हम उनके जैसा क्षमा करने वाला गुण हमारे अंदर है? अफसोस आज आधे से भी ज्यादा ऐसे भाई मिलेंगे जिनके अंदर यह स्वभाव नहीं है। मसीह विश्वासी भाइयों की बात मैं कर रहा हूं। और आगे, क्या उन्होंने अपनी जान लेने वालों को सजा देने के लिए परमेश्वर को पुकारा? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्दों में से कुछ ये शब्द थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो ये बात, और इतनी बड़ी बात इस वचन के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। और दूसरी बात कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने वाला स्वभाव, हमने 3 बातें देखी थी ना। ये दूसरी बात हमने देखी थी कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने वाला स्वभाव। तो जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था, उन्हें वे खुद करते थे। उन्होंने सिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 44, आप चाहो तो पढ़कर ले सकते हो, और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं सिखाया जिन्हें वे खुद नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी बातें हमें सिखाई, वो खुद अंगीकार कर कर चलते थे, मानकर चलते थे, समझते थे टोटल बातों को, और जिन बातों को वो लेकर के चलते थे, वही बातें वो हमें सिखाते थे। और यहां पर प्रार्थना किनके लिए कर रही जाती थी? कि यहां प्रार्थना रोमी सिपाहियों के लिए थी, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर पिता, क्या प्रार्थना की थी उन्होंने? देखिए वचन में कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये किनके लिए प्रार्थना थी? रोमी सिपाहियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे, रोमी सिपाही, उनके लिए ये प्रार्थना थी। लेकिन उनकी प्रार्थना यहां इकट्ठा सभी लोगों के लिए थी, यानी कि वहां पर जितने भी इकट्ठा हो गए थे, या जितने लोग भी ये कहा था कि इनको, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इनके लिए भी ये प्रार्थना थी। जो उन्हें क्रूस पर मार रहे थे, जो उन्हें क्रूस पर मार रहे थे, प्रार्थना यह थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के अपराध को माफ करे। देखिए कि प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के अपराध को माफ करे, न कि
सभी के लिए, न कि, देखिए यहां पर बात यह है कि न कि सभी किए गए पापों को, क्योंकि पूरी क्षमा के लिए मन बदलाव की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या प्रार्थना करें कि इनको क्षमा कर, क्षमा करने की प्रार्थना हो रही है, लेकिन इनके पापों को क्षमा करने की बात हो रही है क्या, जो हमारे मनुष्य स्वभाव के अंदर है, उसकी नहीं। वो जो कृत्य उस टाइम उस घड़ी कर रहे थे, उसके लिए वो उनको क्षमा करने के लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। यह बात यहां पर प्रकट होती है। तो हमें यहां पर सीख क्या मिलती है फिर? देखिए, एक सवाल आज हमारे लिए, चाहे कैसा भी दुखी हम लोगों के पास आता है, तब हमें हमारे मन में उनके लिए क्षमा की बातें निकलती है कि हे प्रभु मैं इनको क्षमा करता हूं, या हे प्रभु मैं इनको क्षमा करती हूं, और आप भी इन्हें क्षमा करिए क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा हम भी करते हैं? कहने का मतलब और स्पष्ट और साफ यह है, क्योंकि हमसे भी यह प्रतिज्ञा की गई है। क्या? कि मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 35 में पढ़े कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, देखिए, इसी प्रकार यदि मैं तुमसे हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखिए, वचन में बात एकदम गहरी है। वचन में फिर से पढ़ता हूं कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्षमा करना या सिखाए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 14, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा, ना करे तो फिर हमारे जो वचन में हम बात पढ़ रहे कि इसलिए यदि तुम अपने अपराधों, आपके वचन में देखिए, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और अगर हम क्षमा न करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। तो यहां पर नहीं जानते ये शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो यदि वे जानते कि अपने सृजनकर्ता या परमेश्वर को, यानी कि परमेश्वर को ही क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, तो यह काम वे कभी नहीं करते। अगर उस टाइम पे ये भाई जान जाते, उस टाइम पे वो रोमी सिपाही या वहां पर जितने भी इजरायली थे, अगर ये भी जान जाते और समझ जाते, तो अपने सृजनकर्ता यानी कि सृष्टिकर्ता को, यानी अपने परमेश्वर को ये ऐसा क्रूस पर कदापि नहीं चढ़ाते। तो अफसोस की बात है कि आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और उनके विरोध में सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भविष्यवाणी हुई थी, तीसरी बात, इसको आज हमने अभी देख लिया था। तो चलिए तीसरी बात की तरफ चलते हैं। अभी तीसरी बात की भविष्यवाणी पूरी की, भविष्यवाणी पूरी हुई कि वह अपराधियों के लिए प्रार्थना करेगा। कौन? यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 12 के अंदर लिखा है, आप पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ लेता। देखिए वहां पर लिखा है, यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 12 के अंदर, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांध लेगा, क्योंकि
उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। और वहां पर आप अगर पढ़ेंगे तो ये टोटल बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है। मेरा धर्मी दास बोल करके वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये तीसरी भविष्यवाणी भी इस वचन के द्वारा पूरी हुई है, जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती की किताब, लूका की किताब अध्याय 23 और वचन 34। और उसमें हमने पढ़ा था कि तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये पहली बात हो गई। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, जितने भी सुन रहे हैं, जब भी ये वीडियो अपलोडेड देख रहे तब भी, या अब भी, या जब कभी, और जहां कहीं से भी, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरा ये फेसबुक पेज हो, या चाहे मेरा दूसरा फेसबुक पेज MM बिल्लातुर, वहां पर से देख रहे हो। चलिए आगे की बात की दूसरी वाणी के बारे में हम जान लेते हैं। दूसरी वाणी है कि दूसरी वाणी यानी कि उद्धार, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका की किताब अध्याय 23 और वचन 39 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी थी। और प्रभु यीशु मसीह, उनके बाजू में एक डाकू, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, उसमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद कर लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका विश्वास देख करके वहां पर कहा था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो चलिए हम इसको लूका की किताब अध्याय 23 और वचन 39 से लेकर 43 यहां से शुरुआत से पढ़ के चलते हैं और इन बातों को भी हम जान कर लेते हैं कि दूसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्या क्या बातें की थी, इनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रकट होती है। आज हम उसको ओपन करके देखने वाले हैं। तो देखिए वचन 39, लूका की किताब अध्याय 23 और वचन 39 में लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखिए डाकू क्या कह रहा है कि उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्योंकि उस टाइम पे वह भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो निंदा करने की वजह से बोलता है कि क्या तुम मसीह नहीं तो एक काम कर, हमें और अपने आप को बचा। और वचन 40 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, इस पर दूसरे ने उस दूसरे वाले डाकू को डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और वचन 41 में, और हमें तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, यानी कि हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने कामों का ठीक, यानी कि हमारे कामों, वचन पे फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। इस पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया था। किसने? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। और वचन 42 में हमें पढ़ने के मिलता है कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जो मैं पहले बताया था कि क्या कह रहा है वो, कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
और वचन 43 में हम पढ़ते हैं जो बात मैंने शुरू से बोली, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस वचन से हमने स्टार्टिंग की थी और इस वचनों में बहुत सारी गहरी बातें हैं। इन बातों को आज हम जानकर लेने वाले हैं और इन वचनों को आज प्रभु हमारे दिल से बातें करें कि इन वचनों के द्वारा हमें क्या क्या बातें प्रकट होती है, यह हमें जानने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगी। देखिए, यह एक भविष्यवाणी का वचन था जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कुकर्मी से कहा, पहली बात तो। और यह वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कब कहे, क्या कहे और किससे कहे, यह जानना बहुत और बहुत जरूरी है। जब हम इसके संदर्भ में पढ़ते हैं, अर्थात पद 39 से लेकर 44 तक, तब हमें पता चलता है कि उन दोनों में से एक कुकर्मी, यानी कि उन दोनों में से एक कुकर्मी कुछ अच्छे गुण थे, एक के अंदर कुछ अच्छे गुण थे जो उसे अंतिम समय पर क्रूस पर प्रकट किए, जो उस व्यक्ति ने अंतिम समय पर क्रूस पर प्रकट किए। तो सबसे पहली बात क्या मिलती है वहां पर हमें, क्या वह ईमानदार था, कि वह ईमानदार था। तो देखिए, पद 40 से लेकर पद 39, 40 और 41, उसमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली। किसने? उस कुकर्मी ने परमेश्वर की क्या की? परीक्षा नहीं ली और ना ही निंदा की, जैसा उसके साथी ने की थी। और दूसरी बात हमें क्या मिलती है यहां पर? उसने अपने पापों को स्वीकार किया। किसने? उस कुकर्मी ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। देखिए पद 41 में, या यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 9 के अनुसार, उसके कि उसमें यूहन्ना की किताब अध्याय 9 1 वचन 9 में हम क्या पढ़ते हैं कि वचन के अनुसार उसके सारे पाप और अपराध उसी वक्त क्षमा किए गए, उस डाकू के, उस कुकर्मी के। और तीसरी बात यहां पर यह मिलती है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। उस कुकर्मी ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। जितने लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वह लोग नहीं जान पाए कि वे निर्दोष है, पर वह कुकर्मी अच्छी रीति से जानता था। और अगर यह बात आपको देखनी है तो पद 41 पढ़िए, और वो क्या कहता है? हम तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो भी इसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। और ये है विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति। इस अपराधी के संबंध में हम ये सब बातें देखते हैं जो एक इंसान को उद्धार पाने के लिए जरूरी होती है। और ये ऐसी बातें वही व्यक्ति कर सकता है, या ऐसी बातें वही व्यक्ति कह सकता है जो उद्धार पाया हुआ है। अब कुछ बातें हैं, उसको जरा हम गौर से देखेंगे कि जो वहां पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि आज ही तुम मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होएगा। तो उसके ऊपर ये कुछ बातें और है, उसके ऊपर हम गौर से देखेंगे कि और जगत में बहुत सारे भाई ऐसे प्रश्न पूछते भी है, तो आपको उसका जवाब भी मिल जाए कि बिना बपतिस्मे से या चर्च की किसी प्रथा के वह बच गया। यानी कि चर्च के अंदर जो बपतिस्मा होता है, या चर्च के अंदर की यानी कि हमारा बपतिस्मा होता है, या चर्च की जो प्रथाएं रहती है, उन सब से वो क्या हुआ? डायरेक्टली बच गया। और बिना किसी के अच्छे काम के वह बच गया। अभी हम कहते हैं ना कि हम विश्वासी बन गए, हम सुसमाचार सुनाए, हम अच्छे काम करें, इससे भी ये भाई बच गया। और उसने मुक्ति यानी उद्धार पा भी ली।
उसी क्षण उसी पल, और मरते ही स्वर्गलोक पहुंचा। कहीं भी उसे इंतजार करने की क्या जरूरत नहीं पड़ी उस भाई को। और आगे अगर वह जिंदा रहा होता या उसे समय मिला होता तो अवश्य बपतिस्मा भी ले लेता, और तब उसने अच्छे अच्छे काम भी किए होते, जो हम जगत के हम भाई बोलते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा काम करना चाहिए जो परमेश्वर की नजर में सही है। तो उसने ये सब टोटल काम अच्छे कर भी लिए होते। लेकिन यहां पर हमें क्या मिलता है बात, लेकिन उसकी मुक्ति दिखाती है कि अच्छे काम, रीति से और प्रथा उद्धार के लिए उसके लिए जरूरी नहीं था। वो डायरेक्टली इन बातों से क्या हुआ है, परंतु यह सब प्रभु परमेश्वर की कृपा, उस अपराधी के विश्वास और ईमानदार हृदय और मन बदलाव से ये सब कुछ टोटल बातें वहां पर हुई है। अगर इसको आपको देखना है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8 और वचन 9 आप पढ़िए, 8 और 9, और तीतुस की किताब अध्याय 3 और वचन 3 से लेकर 7 तक आप पढ़ भी सकते हैं और ये बातें जानकर भी ले सकते हैं। तो हमें सीख क्या मिलती है इन बातों से, तो हमें ये सीख मिलती है अंत हम यहां तक देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस अपराधी को स्वीकार किया, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस अपराधी को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें वह 4 गुण थे जो हमने ऊपर सबसे पहले ही देखे। यदि हम भी उस अपराधी के समान परमेश्वर के प्रति ईमानदार, 4 बातें हम भी देखेंगे, हम भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार, अपने पापों को स्वीकार करने वाला, और तीसरी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला, और चौथी प्रार्थना करने वाला कि परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को बचाएगा। ये 4 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा हमारा भी जीवन हो तो निश्चय हम भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। ये बात हमें यहां पर सीखने के लिए और समझने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, ये हो गई दूसरी वाणी। अब हम देखते हैं तीसरी वाणी, और तीसरी वाणी की मैं सिर्फ शुरुआत करूंगा और इसके ऊपर की डिटेल्स बातें हम कल करेंगे। जो इसके ऊपर मैं कल आऊंगा, MMB लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर से मैं कल लाए आऊंगा, और वहां से ये तीसरी बात मैं वहां से रखूंगा, और वहां का भी वीडियो मैं YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, तीसरी वाणी क्या थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की, उसको हम देख लेते हैं कि उसने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उससे क्षमा करिए, क्या कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा है कि अपनी माता से ही कह रहे हैं, कि जो अपना पास में चेला खड़ा था उस चेले से कह रहे, देख ये तेरा पुत्र है, और उस चेले से भी कह रहे हैं कि देख ये तेरी माता है। और इसके ऊपर यहां पर भी बहुत सारी बातें हैं, हम जान कर लेंगे और हम समझ कर लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की तो चलिए आज की ये वाणी पूरी कर ही लेते हैं, क्योंकि 7 बातें हैं और समय है, आधा घंटा है हमारा गया है, और हम 10-15 मिनट और बातें कर ही सकते हैं। तो ये तीसरी वाणी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, और बाकी की 4 वाणियां हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, इसको मैं पूरा कर ही लेता हूं आज। देखिए,
यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 25 से लेकर 27 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी मैं ठीक से पढ़ लेता, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। और वचन 26 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। देखिए, उसी समय से वह चेला क्या किया? यीशु की माता मरियम को अपने घर लेकर भी गया। अब इस वचनों से हम जानेंगे, इस वचनों को हम चिंतन मनन करके समझ कर लेते हैं कि पहली बात यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है कि हे नारी, देख पुत्र तेरी माता है। कि हे नारी देख, हाँ, पुत्र तेरी माता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मनुष्य भी थे। इस बात को हम जानते हैं, आज जानते हैं। इसी प्रकार वे एक सिद्ध बेटे भी थे, बल्कि वे अपने परिवार में अपने सबसे बड़ा बेटा वही था। इसलिए अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे होने के नाते उनकी भी ये जिम्मेदारियां थी प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए उन्होंने अपना एक प्रिय जो विश्वास योग्य चेले को अपनी मां को सौंपा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने किसको सौंपा? एक विश्वास योग्य चेले को, और अपनी मां को चेले को सौंप दिया ताकि यीशु मसीह के बाद जीवन भर वह उसका ख्याल रखे, माता मरियम का। इस प्रकार प्रभु यीशु ने एक परिवार का बड़ा सदस्य यानी कि बड़े बेटे होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। अब दूसरी बात क्या मिलती है? उस समय जब प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों के लिए खुद को उठा रहे थे और मरने पर थे, वो दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में भी सोच रहे थे, परिवार की आवश्यकता के बारे में भी सोच रहे थे। जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी मां है, यह नहीं कह रहे थे कि ये नहीं कह रहे थे कि मरियम परमेश्वर के सभी लोगों की माता है। यह ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। आजकल एक ग्रुप चल रहा है कि एक माता मरियम है बोल करके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मरियम परमेश्वर के सभी लोगों की माता है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा यह तेरी माता है। चेले से यह कहा है, यह नहीं कहा कि पूरे जगत के लोगों की माता है या परमेश्वर की माता है या प्रभु यीशु मसीह की माता है करके, यह नहीं कहा है। चलिए, इसके ऊपर ज्यादा में ना जोड़ो। यह बाइबल हमें, और ना ही ऐसी बातें हमें बाइबल सिखाती भी है, ठीक है। बल्कि इसका अर्थ मात्र यह है कि मरियम के लिए घर और उसकी देखभाल करने के लिए विश्वसनीय शिष्य थे। शिष्य के हाथों में जिम्मेदारी देना था। क्या था? कि मरियम के लिए घर और उसकी देखभाल के लिए विश्वसनीय शिष्य के हाथ में जिम्मेदारी देना था, और ये प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे ये जिम्मेदारी उस चेले को दी। अब हम यहां से सीख क्या मिलते हैं, हमें समझने के लिए क्या मिलता है? इस वचन से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हम मसीह में चाहे जो भी हो, चाहे विश्वासी, चाहे पास्टर, चाहे प्रचारक, चाहे बिशप, चाहे फादर, चाहे जो कोई भी, यानी कि चाहे जो भी क्यों ना हो, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक परिवार के सदस्य भी हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है। अब चाहे कोई भी हो, पास्टर हो, ऋषभ हो, रेवरेंट हो, एवेंजलिस्ट हो, चाहे जो कोई भी हो,
यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक परिवार के सदस्य भी है और हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। इन बातों को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये बात पौलुस ने भी कही है कि पौलुस ने भी तीतुस को अपनी एक पत्रिक में विश्वासियों की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हो कहां है। और चाहे तो आप पढ़िए 1 तीमुथियुस 5:4-8 के अंदर लिखा हुआ है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं कि पर यदि कोई विश्वासी अपनों की और जिन निज मैं वचन ठीक से पढ़ू, पर यदि कोई विश्वासी अपनों की और जिन निज कर में अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो वचन में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है 1 तीमुथियुस 5:4-8 के अंदर। तो इस वचन में वह यह समझाना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले बहुत से अविश्वासी भी अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं कि ये बताने की यहां पर कि वचन में से हमें यह समझाना चाहते थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले बहुत से अविश्वासी भी अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं। तो सच्चे विश्वासियों को अपनी इस जिम्मेदारी का कितना अधिक पालन करना चाहिए, तो यह भी सवाल उठता है। तो सच्चे विश्वासी को अपनी इस जिम्मेदारी का कितना अधिक पालन करना चाहिए, यह बात हमें यहां पर देखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए मिलती है। अब आती है चौथी वाणी, और मैं चाहता हूं कि ये चौथी वाणी अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेवे और ये बातें कल ही हो जाएगी। ये मैं मिला तो इस फेसबुक पेज के ऊपर से, और ये बातें मैं दे दूंगा वहां पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल गॉड लव मैसेज यहां पर भी, और जिस फेसबुक पेज के ऊपर से मैं इतने टाइम लाया आया हूं यहां पर से भी। तो चौथी वाणी हम देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं इन बातों को, जितनी भी बातें आपको अभी सुनने के लिए मिली है, आप समझ गए होंगे। और मैं यही सच कहूंगा, यदि आपको किसी भी बात का कोई प्रश्न हो, या आपका कुछ भी, या इसमें से कुछ बात आपको समझ में नहीं आई हो, या कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ परेशानी हो, या बाइबल से आपका कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इन जिन बातों को मैं आपके सामने लाकर रखा हूं, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इसी फेसबुक पेज के ऊपर, क्षमा करें यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उनका नंबर मिल जाएगा। आप वहां पर से आप नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, या मेरा नंबर इस फेसबुक पेज पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा, मैं बंडो कामले। आप मुझसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं और रवि जी सदैव आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपका जो भी प्रश्न हो हमसे जरूर पूछिए, जो भी बात समझ में नहीं आई हो अवश्य पूछिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और इसकी रही हुई बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है, इसके लिए प्रभु आपके दिल से साथ बातें करें, और आगे के वीडियो देखने के लिए भी प्रभु आपके दिल से बातें करें, और वो वीडियो आप देख पाए, समझ पाए, और हमारे परमेश्वर की बातें जानने पाए, समझने पाए, और बस ये मन फेर कर हम प्रभु के मार्ग पर चलने पाए। यही मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है उससे हम प्रार्थना करता हूं। और मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।